Hello brilliants, this time we are doing for class 8th chapter number 1 rational number. बुक का नाम है एलिमेंट्स. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम कर रहे हैं. इसमें क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए. अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं रैशनल नंबर्स, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, लिखना है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ बिगर टू स्मॉलर, घटते हुए क्रम में कम होते हुए. तो इनको अरेंज करेंगे तरीके से. आसान है, ये बिल्कुल आसान है. कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा, ये आसान हो जाएगा और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो ये फन है. ओके, तो चलिए करते हैं इसको. लेट अस सी हाउ वी विल बी एबल टू डू इट. लेट अस डू. पहला जो नंबर हमारे पास है वो है माइनस, मतलब पेयर जो ग्रुप है हमारे पास, -7/10, 9/20, -11/15 एंड 0. 10, 20 एंड 15 इनका निकालना होगा हमें एलसीएम. 10, 20, 15. पहले 2 से करते हैं. 2 से 10 डिवाइड हो रहा है 5 पर, 2 से 20 डिवाइड हो रहा है 10 पर, 15 नहीं होता डिवाइड, तो ये वैसे का वैसा. फिर अगेन 2 से कर रहे हैं 5, 10 हुआ 5 पर, 15 वैसे का वैसा ही. फिर अब 3 से 5 नहीं होता वैसे का वैसा, 5 नहीं होता वैसे का वैसा, 15 हुआ डिवाइड 5 पर. अब 5 लेंगे क्योंकि ये 5 से ही डिविजिबल है, कोई और नंबर नहीं होगा. 1 जार 1 जार एंड 1 जार. तो जो एलसीएम आया है इन तीनों का प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60. एलसीएम आ गया. 60 बनाने के लिए मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ ताकि आप इसको और अच्छे से क्लियरली समझ पाएँ. कुछ भी अगर जीरो में नहीं है तो इसका मतलब ये है, नीचे कुछ भी ले सकते हैं, वैसे मैं 1 ले रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन ना बढ़ाने के लिए. तो 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 0/60 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे 0/60 हो चाहे कुछ भी हो, ये बन जाएगा 0 ही. तो सबकी वैल्यू सेम रहती है, चाहे 0/1 करोड़ ही क्यों ना हो. 60 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी. 60 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी. 60 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी. ठीक है, तो हमें मिलता है यहाँ पर -42/60, 27/60, -44/60, 0/60. अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमें. इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर. बड़ा नंबर ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, तो फिर बड़ा नंबर तो ये पॉजिटिव वाला होगा ना, 27/60. फिर ये वाला नंबर पॉजिटिव 0/60. अब ये दो नेगेटिव नंबर्स है, तो इसमें क्या होगा, अगर वैसे ना देखें हम तो 42 और 44 में बिगर है 44, लेकिन यहाँ पर इस केस में उलट होगा. जो छोटा है वो बड़ा होगा जब नेगेटिव लग जाता है तो, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा. तो ये बड़ा नंबर है, ये पहले लिखेंगे. -42/60, -44/60. ठीक है, तो ये अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे. 27/60 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी ये वाली, 9/20. 0/60 की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो यहाँ पे हमें गिवन थी 0. 42 -42 के लिए कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 7/10, माइनस का 7/10. और -44/60 के लिए -11/15. ये आपका हुआ आंसर. ठीक है, आसान है ना. तो ये था फर्स्ट पार्ट. अब करते हैं सेकंड पार्ट. इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए ताकि फिर
नेक्स्ट फिर हम इसको कर लेंगे, स्टॉप करके वीडियो को कर लीजिए। सॉल्यूशन 6th का सेकंड पार्ट हमारे पास अवेलेबल है -5, -9/7, 4/-21 एंड 1/28। ये 4 रैशनल नंबर हमारे पास अवेलेबल है। बात ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि डेनोमिनेटर में माइनस ना हो। डेनोमिनेटर के माइनस को पहले ख़त्म कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए या सोल्व कीजिए। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार मैं दोबारा आपके लिए लिख रहा हूँ। -5/1, -9/7, -4/21, ये माइनस ऊपर चला गया, और 1/28। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, बाद में कर लेते। चलिए पहले कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एलसीएम निकालना है। 7, 21 एंड 28 का 1 लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले जा रहा है 2 पर डिवाइड हो रहा है, ये देखिए इवन नंबर है। 7, 21, 14 अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड हो रहा हो तो कर देते हैं, नहीं हो रहा हो तो वैसे का वैसा उतारते हैं। तो ये 7 वैसे का वैसा उतारा, 21 भी वैसे का वैसा, 2 की टेबल में 14 7 पे डिवाइड हो रहा है। अब फिर 3 से 7 वैसे का वैसा, 21 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7। अब लिया 7, 1 1 1। एलसीएम क्या आया यहाँ पर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जार 84। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जार 84। तो ये था आपका रफ काम। अब हमें 84 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 84 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 84 यहाँ लाने के लिए 7 को छोड़ दिया, बचा यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 बचा 7 को छोड़ करके। तो अब इसका जो है वो करेंगे मल्टीप्लाई 12 से। 12 7 जा 84 होता है ना, डेनोमिनेटर 84 आ गया। अब ये अगर मान लिया यहाँ पे हम इसको माइनस को ना करते, पहले ही मान लेते ये ऐसी था, ठीक है, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर 84 बनाने के लिए 21 4 जार होता है 84, 7 जा 21, इसको छोड़ दिया, बाकी बचा 2 2 जा 4, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते लेकिन -4 से, तभी तो नीचे माइनस का ये ख़त्म हो जाता, राइट। तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप। अब 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 बचा यहाँ पे 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा 84। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप, आसान है ये। अब इसको मल्टीप्लाई करें माइनस का, 5 4 जा 20, 0 2, 5 8 जा 40 42, 12 9 जा 108 बाय 84, 4 4 जा 16 माइनस का, क्योंकि ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 3 3, 28 3 जा 84। अब 84 है सबके डेनोमिनेटर में। अब हम ऊपर आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी वैल्यू छोटी। डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो सबसे जो पॉजिटिव वैल्यू वो तो देखो वो सबसे बड़ी होगी क्योंकि तीनों ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये सबसे बड़ी हुई इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले आया 3/84। अब इन तीन के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वही सबसे बड़ी होगी। नेगेटिव नंबर्स में, नेगेटिव इंटीजर्स में ऐसा ही होता है। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू ये है, -16/84। अब बचे इन दो नंबरों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, दोनों में छोटी वैल्यू है ये वाली, तो ये लिखेंगे हम पहले और फिर लास्ट में -420/84। ठीक है, इजी है ना। अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो लिखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हमें मिले हैं। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हैं, इनमें समथिंग मल्टीप्लाई करके। तो अब
3/84 ये है चौथे नंबर पे 1/28 है। -16/84 थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4/-21। फिर ये है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग नंबर मतलब ये सेकंड ये है कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है -9/7 एंड लास्ट का 420 ये वाला -5 ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको अच्छे से? वेरी गुड। तो ये आपका हुआ आंसर और इस तरीके से हमने इसको भी सोल्व कर लिया और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।